जय हिंद मित्रों, आपका सेवक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का छोटा सा सिपाही पंडित मनमोहन झागाम आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हिंदुस्तान के तमाम उन हिंदुस्तानियों से अपील करना चाहता हूं जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है। स्वतंत्रता दिवस का पर्व हम हिंदुस्तानियों ने बड़े हर्षोल्लास से मनाया। स्वतंत्रता दिवस के बाद हमने और आपने देखा कि किस तरीके से चौकीदार अपने लोगों को बचाने के लिए चौकीदारी मुस्तैदी के साथ कर रहा है। किस तरीके से चौकीदार अपने सत्ता को संरक्षित करने के लिए, अपने सत्ता को वापस पाने के लिए चौकीदार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। 2024 में उनकी वापसी हो, इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी, अराजकता का माहौल, सत्ता संरक्षित गुंडे, सत्ता संरक्षित कुछ नेता सत्ता के समर्थन में बयान देने को आतुर हैं। दूसरी तरफ दुकानदार जो कहता है मोहब्बत की दुकान लेकर के मैं आया हूं, वो दुकानदार भी अपनी छटपटाहट में सत्ता की प्राप्ति के लिए, आपने देखा कि किस तरीके से कमलनाथ ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो आपको मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बाबा बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों में बैठकर चरण वंदना की। उसकी मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं हिंदू हूँ, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं भी रामायण पढ़ता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं उसका बिल्कुल विरोध नहीं करूँगा कि वो बागेश्वर धाम के चरणों में क्यों पड़े। लेकिन पूजा अलग चीज है, धर्म धारण करने की चीज है, धर्म थोपने की चीज नहीं है। लेकिन आप कमलनाथ जी ने जो बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, तो फिर संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ये छटपटाहट किस लिए? यानी कि हिंदू फोबिया हो गया हर नेता को, संविधान फोबिया नहीं। संविधान बचाने की चिंता किसी को नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो। यानी कि ठगबंधन और झूठे सरकार, भारत जलाओ पार्टी सरकार, इन दोनों की एक ही नुरा कुश्ती लड़ाई है कि हमें सत्ता कैसे मिले। और सत्ता प्राप्त करने के लिए चाहे लाशों पे चढ़ के जाना पड़े, सत्ता प्राप्त करने के लिए चाहे लाख झूठ बोलना पड़े, इनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने और आपने देखा था अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद का विदाई समारोह था। विदाई समारोह उनका लास्ट स्पीच था, उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त होनी थी। वो राज्यसभा सांसद थे गुलाम नबी आजाद साहब। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया गया तो प्रधानमंत्री जी की आंखों से आंसू नहीं आया। जब मणिपुर में बेटी को नंगा घुमाया गया, उसके साथ दुराचार हुआ, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू नहीं आया। जब नूह में मंदिर में फंसे हिंदू भाई या वो मुसलमान भाई, निर्दोष भाई, जिसके 750 घरों को सरकार की बुलडोजर ने धराशायी कर दिया, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू नहीं आया भाई।
और रोजाना कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन की हमारे देश में मां बहन बेटियों की असमत ना लूटी जाती हो, उनके ऊपर जुल्म ना होता हो। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू नहीं आया भाई। और उस वक्त जब गुलाम नबी आजाद साहब का आखिरी स्पीच था, बहुत रोया हमारे प्रधानमंत्री जी। उनकी आंखों से पानी बहने लगा, पानी पी पी के रोने लगे। तो जो बयान गुलाम नबी आजाद साहब का है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो उनके पूर्वज हिंदू थे, आखिर ये बयान इस वक्त में देने का लाभ किसे पहुंच रहा है? इस बयान का क्या मतलब है? क्या गुलाम नबी आजाद साहब हिंदू बनने जा रहे हैं? नहीं, ये लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए बयानबाजी की है और ये चाहते हैं कि और कंट्रोवर्सी बढ़े, हिंदू और मुसलमान के बीच और खाई बढ़े। वो प्रयास है इन लोगों का। तो मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, देश बचा लो, संविधान बचा लो। इधर हिंदू मुस्लिम की डिबेट चल रही है और दूसरी तरफ विवेक जी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काफ़ी करीबी हैं, उनका लेख भी आपने पढ़ा होगा। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल जाएगा, ये तो सारी पार्टियां चिल्ला रही है। लेकिन जब कानून आता है, जब कानूनों में संविधान में संशोधन होता है, तो यही दुकानदार वॉकआउट करके फ्री मैच खेलने का मौका भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रहा है। और हिटलर कोई ऐसी हिटलर नहीं बन गया था। हिटलर भी लोकसभा में बैठ करके अपनी मर्जी अनुसार कानून बना करके और धीरे धीरे हर संस्थाओं पे कब्जा किया और उसका नतीजा रहा कि जर्मनी किस हालात में पहुंच गया। तो ये हम हिंदुस्तानियों को सोचना होगा, हमें ताकत देना चाहिए नेताओं को, पूर्ण बहुमत मिलनी चाहिए, लेकिन परिवर्तन आवश्यक है। अगर परिवर्तन ना आए तो अहंकार आ जाता है। तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए और नेताओं को यह एहसास कराना होगा कि तुम राजा नहीं हो, राजा ये अंगूठा दबाने वाले लोग हैं। तो इस लोकसभा चुनाव में मैं अपील करूंगा आपसे कि जात पर न पात पर बटन दबाइए पतंग छाप पर, धर्म और जाति के आधार पर वोट न करें। शिक्षित नेता चुने, ईमानदार नेता चुने, हक और सच की आवाज़ उठाने वाला नेता चुने। और हक और सच की आवाज़ अगर कोई है आज हिंदुस्तान में, तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और ख़ास करके मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से भी अपील करूंगा कि एक तरफ चौकीदार, दूसरी तरफ दुकानदार अपनी अपनी दुकान खोल करके बैठ गए हैं और वो मैसेज देने का काम करेंगे आपको कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। और इस झांसे में आपके वोट को लूट करके वो ताकतवर तो हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आप भी मदद करने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कोई है तो ये ठगबंधन है। अगर ये बी टीम नहीं होता तो आप खुद सोचो कि आपकी स्थिति 20%, लेकिन आज आपको कोई गले लगाने को तैयार नहीं है। बिहार में आप 5 विधायक क्या जिता दिए? वो फर्जी सेकुलर पार्टी घबरा गई। उसने कहा कि भाई अगर इसे हमने मौका दिया तो हम खत्म हो जाएंगे। उन्होंने हमारे विधायक को तोड़ दिया। तो ये बहुत सारी बातें हमें और आपको सोचना होगा और सोच करके सारे निर्णय को लेना है। तो आपसे अपील कि आने वाले हर चुनाव में पतंग के बटन को दबा देना, वोट ही आपकी ताकत है और इसका एहसास कराना। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।